यूपी तक का परिवार अब 80 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर एक अहम भाव है, आप अपनी पार्टी में रहकर ही पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट जाकर के आपने जनता को क्या दिया ये नहीं पता अभी। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये मैडम आएंगी और वरुण जी आएंगे, हमारा बहुत विकास होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरी पार्टी उनको किस रूप से प्रेजेंट करती है, किस रूप से पेश करती है, किस छवि से पेश करती है, ये देखने की बात ज़्यादा है। वो निर्दलीय लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, पार्टी से लड़ेंगे तब भी जीतेंगे। अब जीतते चले आ रहे हैं, किसे जिताऊं मैं? हिंदू मुस्लिम होता है, सब जीतते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं सौरभ पांडे। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने भी घर घर तक पहुंचने के लिए महाजन संपर्क अभियान चलाया, जिसके चलते उनके नेता घर घर पहुंच रहे हैं और इसके 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में इस अभियान की जिम्मेदारी थी यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री या जो भी इनके नेता हैं। ऐसे में देखा गया है कि जो पीलीभीत में जो बीजेपी द्वारा जनसंपर्क चलाया गया, उसमें कहीं पर भी पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी नज़र नहीं आए। जब इसके बारे में हमने पीलीभीत से बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा हमारे किसी भी अभियान में वरुण गांधी नहीं आते हैं। तो साफ है कि वरुण गांधी कहीं ना कहीं बीजेपी से साइडलाइन खुद को कर रहे हैं, लेकिन उनका जो अपना जनसंवाद कार्यक्रम है वो गांव-गांव चल रहा है। वो जब भी आते हैं तो एक दिन में 12-12, 13-13 रैली करते हैं, जिसका नाम दिया है जनसंवाद कार्यक्रम। जनसंवाद कार्यक्रम के थ्रू वो अपनी बात कहते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध भी करते हैं। ऐसे में यहाँ की जनता क्या करेगी अगर वो किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ के लोगों का क्या कहना है। और एक चीज़ आपको और बता दें, एक दौर ऐसा था कि गांधी परिवार के सामने कोई भी सांसद बनने की सोच भी नहीं सकता था। एक दौर ऐसा भी था, लेकिन आज 2024 के आते आते जो ओबीसी के कई नेता हैं, उन्होंने बाल पेंटिंग की है और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हम यहाँ की जनता से पूछते हैं, पीलीभीत में यहाँ की जनता से पूछते हैं कि इन लोगों ने वरुण गांधी को कई बार जिताया है, मेनका गांधी का दौर देखा है, वरुण गांधी का दौर देखा है, तो अब क्या कहना है कि अगर किसी दूसरी अन्य पार्टी से वो आते हैं तो क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? मैं अशोक खंडेलवाल। और जैसा कि वरुण गांधी आप देख रहे हैं किसी भी बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आते हैं, अगर वो किसी अन्य पार्टी से मैदान में आते हैं तो क्या रहेगा? यदि वो किसी अन्य पार्टी से आते हैं तो वो अपना व्यक्तित्व अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत मेहनत से लगे हुए हैं और जिला जो है वो एक तरीके से चुनाव के लिए तैयार भी है। तो वरुण गांधी आगे राजनीति क्या रहेगी? वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो जो कुछ भी फैसला लेंगे सोच समझ के लेंगे। और हम लोग पिछले 30 वर्षों से उन्हें वोट देकर जिताते हुए आए हैं, लेकिन वो भाजपा की टिकट पे जीते थे। आज अगर वो भाजपा से अलग होते हैं तो उस विषय में निर्णय पार्टी लेगी, जनता लेगी। और एक कार्यकर्ता के नाते मैं तो भाजपा के साथ था और रहूँगा। अगर निर्दलीय लड़ते हैं या सपा से आते हैं या किसी अन्य पार्टी से आते हैं तो क्या चांस रहेगा उनके लिए? देखिए, राजनीति के 2 बिंदु होते हैं। एक बिंदु होता है समर्थन का, एक विरोध का होता है। तो जो विपक्ष होता है वो विरोध की राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है और लोकतंत्र में इन दोनों का ही महत्व होता है। यदि वो किसी विपक्षी पार्टी से भी आते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं तो स्टैंड करेंगे, लेकिन जीतना या हारना ये तो जनता जनार्दन के फैसले ऊपर निर्भर करता है। किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था की वजह से वो चीज़ नहीं बन पाएगी। क्या नाम है आपका? समरवीर सिंह। जैसा कि आप सब लोग लोकल के हैं, देख रहे हैं कि वरुण गांधी किसी भी बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे योगी आए हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष आए, कोई भी आया हो, किसी भी मंच से उन्होंने साझा नहीं किया है। तो ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका टिकट कट सकता है, तो अब वो किसी अन्य पार्टी से आते हैं, सपा से आते हैं या किसी का समर्थन लेकर निर्दलीय लड़ते हैं, तो कैसा रहेगा उनका भविष्य? देखिए, ऐसा है कि वरुण गांधी जी का अपना जो भविष्य है वो उनकी, हालांकि राजनीतिक उसमें एक राष्ट्रीय छवि है उनकी और संभावनाएं आगे आने वाले समय में बहुत कुछ करने की उनकी है, वो कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जैसा उनका व्यवहार रहा है वो एक समाज में हम देखते हैं कि हमारी पूरी जनता में बड़ा निराशाजनक है। एक एरिस्टोक्रेसी है, एक जैसे अंदर एक अहम भाव है, आप अपनी पार्टी में रहकर ही पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट जाकर के आपने जनता को क्या दिया ये नहीं पता अभी तक। उसका कोई रोड मैप है, उसकी कोई आगे की ऐसी योजना है, वो हम लोगों को नहीं पता है। रही बात व्यक्तिगत रूप से किसी अगर अन्य पार्टी से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से देखिए उनको मैंडेट मिलने में कोई मुश्किल नहीं होगी, मिलेगा, जरूर मिलेगा।
क्योंकि अन्य पार्टियों में भी जो है मतलब ऐसा नहीं कि सब बीजेपी के समर्थक हैं, तो बीजेपी के विरोध में भी बहुत लोग हैं। अन्य लोग अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो उस मौके पर हो सकता है कि बीजेपी के साथ ना हो। तो ये संभावना तो भविष्य में है, लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है पूरा इतने लंबे समय तक हमारे जो मेनका जी ने और वरुण जी ने हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन जैसी हम लोगों को इस आशाएं थी कि हमारे क्षेत्र में जो एक डेवलपमेंट, एक राष्ट्रीय छवि का जो व्यक्ति हमारे अगर यहाँ पर है, तो हमारा जो डेवलपमेंट वैसे होना चाहिए था वो हमारे क्षेत्र को नहीं मिला है। जनता निराश भी है। और रही साहब व्यक्ति, जहाँ इतने लंबे समय तक कोई राजनीतिक छवि वाला व्यक्ति रहता है तो उनके वर्कर्स या उनके जो है लोग तो पूरे हर गांव में होते ही हैं, वो अपना अपना स्टैंड लेंगे। लेकिन जहाँ तक पार्टी लेवल की बात है, यदि पार्टी से नहीं लड़ते हैं तो देखिए मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा। दोनों बातें हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत रूप से और पार्टी किस पार्टी को, चूँकि जिस पार्टी के अगेंस्ट वो अब तक कहते रहे बीजेपी में थे, तो अब तक बहुत से उनके ऐसे पूछे पुराने उनके रैलियों के वीडियोज़ हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे दोबारा वो वोट करने की अपेक्षा करेंगे। तो उन्हीं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा या क्या क्या उन्होंने अपना स्टैंड लिया। जैसे पहले वो जेल में गए तो कितना फायर ब्रांड बीजेपी के नेता रहे। तो दूसरी पार्टी उनको किस रूप से प्रेजेंट करती है, किस रूप से पेश करती है, किस छवि से पेश करती है, ये देखने की बात ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद खान है। जाहिद जी, ये बताइए, अगर वरुण गांधी बीजेपी से नहीं आते हैं या बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है, चुनाव तो लड़ेंगे तो क्लियर है जैसा कि वो लगता है, तो क्या लग रहा है, वो क्या भविष्य रहेगा उनका? देखिए, जहाँ तक नेताओं की बात है, वो जब वोट लेने के टाइम आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत विकास कराने की बात करते हैं, मगर ऐसा नज़र नहीं आता है। जीतने के बाद में जनता जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और जहाँ तक इनके जीत और हार की बात है, जो तो पब्लिक टाइम पे बताएगी और टाइम पे ही निर्णय लेती है। अभी तक तो जहाँ तक सवाल रहा हमारे नेताओं का, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता ज़रूर है, मगर कुछ जैसे धरारा घाट का वो है पुल है, और वहाँ से जो 10 किलोमीटर का 12 किलोमीटर का रास्ता है, पूरनपुर में नहीं पूरे जनपद में, पूरे पीलीभीत में उस जैसे गड्ढे कहीं भी नहीं होंगे। उससे वरुण गांधी भी निकलते हैं, उससे विधायक महोदय भी निकलते हैं, उससे मंत्री भी निकलते हैं। क्या उनको नहीं दिखाई देता है कि पब्लिक गड्ढे में जी रही है? क्या यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं है, सिर्फ वोट लेने का अधिकार है? ये तो टाइम आएगा, टाइम ही बताएगा, और ये पब्लिक निर्णय आने पर निर्णय करेगी। विकास भी बहुत मायने रखेगा। क्या नाम है आपका? हंसराज गुलाटी। गुलाटी जी, ये बताइए, मतलब वरुण गांधी कि अगर आते हैं, बीजेपी टिकट नहीं देती है, तो क्या रहेगा, यहाँ का नतीजे क्या हो सकते हैं? नहीं, जैसे मेरे साथी ने बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अरे राष्ट्रीय स्तर के नेता को हम क्या बैठ के चाटेंगे? ये 8 साल से रेलवे बंद है, 50 साल से शारदा का पुल नहीं बना, क्या करेंगे ऐसे? अरे राष्ट्रीय स्तर को कुछ करके तो दिखाओ। हमारा जनपद पीलीभीत, इतना हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये मैडम आएंगी और वरुण जी आएंगे, हमारा बहुत विकास होगा, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो कहते हैं जिला पीलीभीत के लोगों को तो इस इलेक्शन का बहिष्कार कर देना चाहिए, वोट ही नहीं देना चाहिए किसी को। किसने दिया हमको? हमें क्या मिला? हमें गड्ढे मिले। शारदा पार्क का 2 लाख आदमी बेचारे पड़े हुए हैं, किसी को है सुध? रेलवे लाइन देख लीजिए, 8 साल से बंद पड़ी है। क्या है साहब? अरे डबल इंजन की सरकार 3 इंजन का, अब क्या 10 इंजन लगाएंगे तब ये विकास होगा? भाई 10 इंजन लगभग तो विकास होगा। क्या करेंगे हम? महंगाई की हालत ये देख लीजिए आप, 1150 का सिलेंडर बिक रहा है, और सब बड़ा सब पूरे देश में नाम है हिंदुस्तान का। टमाटर 150 रुपये किलो मिल रहा है, दालें वो महंगी हो गई, मीडियम मध्यम दस तो आदमी मर गया। पेट्रोल डीजल के 100 रुपये लीटर हो गया। ये कुछ नहीं है। देखिए हम ऐसे में अगर वरुण गांधी बीजेपी से आ गए तो विरोध होगा, क्योंकि कार्य नहीं किया इन्होंने कुछ भी, ना इन्होंने किया ना मैडम ने किया। और निर्दलीय आए तो कुछ नहीं होगा, बता रहा मैं आपको। ये इनका विरोध होगा और होना भी चाहिए, इनका होना भी चाहिए, क्योंकि जो पीलीभीत जनपद के यहाँ के लिए कार्य करेगा, विकास करेगा, उसी को वोट मिलेगा। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र अग्रवाल। सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है आने वाले 2024 का चुनाव है लोकसभा का, उसमें वरुण गांधी अगर बीजेपी से नहीं आते हैं और अन्य किसी पार्टी से आते हैं तो कैसा रहेगा उनका? ये जो है चुनाव का बहिष्कार पब्लिक को कर देना चाहिए। अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ 50 सालों में, 70 सालों में यहाँ तक। तो जो विकास करेगा नेता वही काम कर पाएगा। तो लगातार वरुण गांधी, मेनका गांधी हैं, तो इन्हीं की बात करेंगे। तो अगर ये किसी अन्य पार्टी से आते हैं तो कैसा रहेगा? ये तो समय पर बताया जाएगा पब्लिक क्या किस रुख में बैठती है, क्यों विकास हुआ नहीं इसलिए कोई भी वोट देने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपका?
बलजीत सिंह खैरा। बलजीत सिंह जी, क्या कहना है, सिख की आबादी इस जिले में 1 लाख के आसपास है, तो आप लोगों का रुख क्या रहेगा? अगर वरुण गांधी, हालांकि ये माना था कि आप लोग का वोट वरुण गांधी को मिला है आज तक, तो ऐसे में अब वरुण गांधी अगर दूसरी पार्टी से आते हैं तो आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा? देखो, जब मेनका गांधी यहाँ से आई थी, यहाँ पीलीभीत में, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जो राष्ट्रीय नेता आई है तो हमारे देश का, हमारे ज़िले का विकास होगा। लेकिन उन्होंने 10 साल 15 साल रह के भी हमारा कुछ नहीं किया। दूसरे अन्य ज़िलों से हमारा ज़िला और पीछे है। उन्होंने हमारे ज़िले के लिए कुछ खास नहीं किया है। कोई हमारा सांप्रदायिक सद्भावना उन्होंने बिगाड़ी है। हमारे कोई स्वास्थ्य नहीं है, कोई एजुकेशन का कोई नई तरक्की हुई है। हम आगे जाने के बजाय हम लोग पीछे गए हैं। हम चाहते हैं कोई ऐसा नेता हमको मिले। राष्ट्रीय नेता ने हम लोगों ने, ना वरुण गांधी ने कुछ दिया है, ना मेनका गांधी ने कुछ दिया है। क्या नाम है आपका? उमर खान। क्या कहना है आपका वरुण गांधी के लिए, अगर वो निर्दलीय आते हैं तो? हमने पहले तो वोट दिया वरुण गांधी को। जो सब लोग कह रहे हैं मैं उसकी बात से सहमत हूँ, विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बीजेपी से आते हैं तो हमें वोट उन्हीं को देना पड़ेगा। हम बीजेपी के वोटर हैं। अगर निर्दलीय आते हैं तो नहीं देंगे वोट। क्या नाम है? विजय नागी, एडवोकेट। क्या कहना है आपको, अगर वरुण गांधी बीजेपी से नहीं आते, अन्य पार्टी से आते हैं, लगातार वो देखा भी जा रहा है, किसी बीजेपी कार्यक्रम में दिखे भी नहीं है, तो क्या कहना है आपका? जनता वरुण गांधी के नीतियों से निराश है। इन्होंने हमेशा पार्टी का विरोध किया है। पार्टी के साथ ये कभी सही ढंग से नहीं जुड़े। जब भी हुआ इन्होंने अपनी ही चलाई। इस वजह से पब्लिक इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। और दूसरी बात, इनकी छवि के हिसाब से जो इन्हें क्षेत्र में विकास करना चाहिए था वो इन्होंने कुछ नहीं किया। क्षेत्र में आज तक 30-35 साल से माँ बेटे की संसद रहे हैं दोनों। आज तक एक भी कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं लगी जिससे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल सके। कोई ऐसी योजना नहीं बनी जिससे कोई अच्छे बच्चों का कॉलेज बन जाए, ऐसे जो डिग्री कॉलेज इस टाइप के हों, जो बच्चे बाहर जाके वहाँ पढ़ते हैं जाके नोएडा। और जिम्मेदार तो बीजेपी भी है ना, कि बीजेपी के वो नेता रहे, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया। अगर ये स्टैंड लेते तो पार्टी निश्चित तौर पे इनके साथ जाती। पार्टी से ये चाहते अगर दिल से तो ये पार्टी से करा सकते थे। इनके अंदर राष्ट्रीय छवि की नेतागिरी थी। माँ बेटे दोनों बहुत योग्य रहे। अगर ये चाहते तो कुछ हो सकता था। एक्चुअली ये निष्क्रिय रहे, केवल अपनी पार्टी, अपनी सरकार, अपनी सीट बचाने के राजनीति करते हैं, बाकी कोई काम आज तक नहीं किया। क्या नाम है आपका? राहुल पांडे। क्या कहना है, आप युवा हैं, अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है तो क्या जीतेंगे यहाँ से? अगर उन्हें टिकट मिले या ना मिले, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं मालूम। वो निर्दलीय लड़ेंगे तब भी जीतेंगे, पार्टी से लड़ेंगे तब भी जीतेंगे। क्यों? इसलिए कि वो गरीबों के दिल में राज करते हैं और यहाँ के स्थानीय नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता है। वैसे भी 30-35 साल से चले आ रहे हैं, कुछ तो खासियत होगी। क्या नाम है आपका? आशीष रस्तोगी। क्या कहना है आपका? आप एक व्यापारी हैं, ऐसे में अगर बीजेपी इनको टिकट नहीं देती, चुनाव तो लड़ेंगे, बीजेपी संभावना यही से लड़ेंगे, बीजेपी तो कैसा रहेगा? बीजेपी टिकट दे या ना दे, इन लोगों में इतना घमंड है कि ये किसी की सुनते ही नहीं है। कोई काम नहीं करते, बिल्कुल जाके दिल्ली बैठ जाएंगे, पुल खमरिया पे उद्घाटन वो आ जाएंगे अपना स्वागत करवाने, उसके बाद में कोई कुछ नहीं करता। हर महीने आते हैं लेकिन उस आने से फ़ायदा क्या है? कोई काम यहाँ पे, कोई विकास, कोई कुछ करा ही नहीं है। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। वरुण गांधी, जैसा कि मेनका वरुण का सारे दौर आपने देखे हैं, वो लगातार बीजेपी से रहे 30-35 साल से, लेकिन अब अचानक जो वरुण गांधी हैं वो विरोध में आए हैं और उनकी रैलियों में ना ही बीजेपी का रंग दिखता है, ना ही बैनर, ना होल्डिंग। तो ऐसे में अगर वो अन्य किसी पार्टी से आते हैं तो पीलीभीत क्या करेगी पीलीभीत? जैसा कि आपने कई लोगों से वार्ता की और राष्ट्रीय स्तर का नेता उन्हें बता रहे हैं, एक कार्य भी तो बताएं वो पूरनपुर तहसील में जो राष्ट्रीय स्तर का हो। हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा शारदा का पुल जो राष्ट्रीय स्तर के हो सकते थे, हुए नहीं, तो हम उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता किस आधार पर माने? कोविड काल में तो कोई नेता नहीं दिखा उनके अलावा, वो आए कोविड काल में बराबर आए, ऑक्सीजन लेके आए। वो 4 बार सांसद रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्य भी करने होते हैं। छोटे मोटे कार्य करा देना जनता की भावनाओं का आदर नहीं है। जनता की भावनाएं और जनता को फ़ायदा तभी होगा जब हमारा रेलवे स्टेशन,
रेल व्यवस्था और शारदा का पुल, ये समस्याएं मेन निपटें तो विकास को गति मिले, राष्ट्रीय गति मिले। क्या नाम है आपका? हीरालाल जी। हीरालाल जी, क्या कहना है, राहुल गांधी अगर बीजेपी से नहीं आते, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा? गांव से हूँ मैं, ग्राम महंथास। और आपको बताऊं, ये जब से ज़िला पीलीभीत में गरीबों को इलाज के लिए और काफ़ी भी सुविधाएं भी हैं, और टिकट से लड़ें या ना लड़ें, निर्दलीय लड़ें तब भी वो होंगे, और टिकट से लड़ेंगे तो और ज़्यादा दमके जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामरंग, पूर्व स्टेशन मास्टर पूरनपुर। क्या लग रहा है आपको, राहुल गांधी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे कैसे? वरुण गांधी से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो रेल की बात कर रहा हूँ। वरुण गांधी ने क्या कर दिया है, जितने पूरे ज़िले में जो तरक्की है सबको दिखाई दे रही है, समझ गए। वो हरदोई ब्रांच का पुल हमें लगता है बिल्कुल बंद हो जाएगा, जब इधर से माधव टांडा होकर के जाना शुरू हो जाएगा तब शायद बने। और रेल 6 साल होने वाला है, इतने लंबे पीरियड, ये 62 किलोमीटर का टुकड़ा, 82 किलोमीटर का शाहजहाँपुर पीलीभीत चालू हो गया, ये नहीं चालू हो रहा है। पीटीआर में से पूर्ण समझौता हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा। कब चलेगा कब नहीं चलेगा कोई पता नहीं है, कोई ठीक नहीं बता सकता। पर्यटन को गरीब आदमी क्या खाएगा? आदमी, सरकार कह रही कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या गरीब आदमी पर्यटन खाएगा? शेर खा रहे हैं लोगों को। पीटीआर के लिए पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के लोग छाती पीटेंगे, कहेंगे हाय रे पीटीआर, हाय रे पीटीआर। कब चलेगी रेल? नहीं चलेगी। लाइन में कनेक्शन नहीं हो रहा। 600 मीटर का एक टुकड़ा है कुर्रैया दुधिया खुर्द के बीच में, उस पर लाइन में कनेक्शन नहीं है। ये 7 किलोमीटर कब होगा? जब इतना पैजामा खोलने बांधने की तमीज़ ही नहीं थी तो फिर क्यों पैजामा सिलवा लिया? तुम्हें पता नहीं था कि ये पीटीआर वाले हमें कनेक्शन, हमें परमिशन देंगे कि नहीं देंगे? 80 किलोमीटर की स्पीड से पहले भी गाड़ी दौड़ती थी, अब क्या परेशानी हो गई? तो फिर कुछ काम नहीं करा, अब जीतते कैसे आ रहे लगातार? कौन? राहुल गांधी। अब जीतते चले आ रहे हैं, किसे जिताऊं मैं? हिंदू मुस्लिम होता है, सब जीतते हैं। हिंदू मुस्लिम होता है तो जीतते हैं। जीतने की बात ऐसी है कि अगर 100 लोग वोट डाल आए तब भी जीत जाएंगे। हमारे बहिष्कार से भी तो कुछ नहीं होता। हम बहिष्कार कर दें, जब कोई भी वोट ना दे तब भी तो वो जीत जाएंगे कि 100 में उन्हें मिल गए, 90 दूसरे को मिल गए, वो जीत गए। 1 लाख 1 करोड़ वोटर सब बेकार है जो बहिष्कार करता है। क्या नाम है आपका? विजयपाल विक्की। क्या कहना है, आज 2024 को लेकर राहुल गांधी अगर निर्दलीय आते हैं तो जनता क्या उन्हें चुनेगी? देखिए, क्षेत्र में विकास के नाम से तो शून्य है। अब उस कद का अगर कोई नेता आता है तब देखा जाएगा। किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं है, तो जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं। यहाँ के किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए ना, यहाँ कोई फैक्ट्री लगी, कुछ नहीं किया, जीतते कैसे आ रहे हैं? जनता उनको वोट देती है तभी जीतते हैं, और कैसे जीतते? ऐसा तो नहीं है सामने वाले प्रत्याशी को उतरता ना हो मैदान में? सपा भी उतारती है, लगातार हर प्रत्याशी उतरते हैं, जीतते वही हैं। प्रत्याशी हमेशा उतरता है मगर जीतते वही हैं। पहले उनकी माता ही जीतती। कोविड काल में भी लगातार वही दिखे, कोई नेता दिखा नहीं। कोविड में हमारे व्यापार मंडल ने जितना किया है इतना किसी ने नहीं किया है, ये तो आप भी देखते थे। क्या नाम आपका? संजय सक्सेना, एडवोकेट। जैसा कि बात चल रही है यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर, अध्यक्ष बार एसोसिएशन पूरनपुर। अगर राहुल गांधी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो फिर क्या रहेगा? चुनाव तो उनका अच्छा लड़ेगा, लेकिन अगर बीजेपी को छोड़ के लड़ते हैं तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही चुनाव के ऊपर उनका। थोड़ा नहीं, काफ़ी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी का एक अपना अलग क्रेज है और वरुण गांधी जी का एक परिवार का अपना अलग क्रेज है। जब दोनों क्रेज मिल जाते हैं तो जीत बिल्कुल सुनिश्चित होती है, और अलग अलग होने पर संशय की स्थिति रहेगी। क्या नाम है आपका? नईम खान, एडवोकेट। जैसा कि 2000 लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, और जो है कि सांसद है राहुल गांधी, उनको लेकर संशय है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं या पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। ऐसे में अगर वो किसी अन्य पार्टी से लड़ते हैं तो कैसा भविष्य रहेगा उनका? उनकी हार सुनिश्चित होगी, क्योंकि ये मोदी लहर है, और इस मोदी लहर में अगर वो अन्य किसी पार्टी से आते हैं तो वो काफ़ी बड़े मार्जिन से हार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से। आपने यहाँ की बातें सुनी, लोगों ने
मिली जुली बातें कही हैं। हम आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताते हैं। यहाँ पर जो पीलीभीत और बहड़ी लोकसभा है, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर उनके मुकाबले ओबीसी वोटों की संख्या ज़्यादा है। कुर्मी करीब 3 लाख के आसपास है, लोध किसान करीब 2.5 लाख के आसपास है, जो सिख किसान हैं वो 1 लाख के आसपास है, ब्राह्मण 1 लाख के हिसाब से। तो ऐसे में जातिगत आंकड़ा यहाँ पर रहेगा। तो ऐसे में ये जो ओबीसी नेता हैं उन्होंने बाल पेंटिंग भी की है और यहाँ के जो राज्य मंत्री हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। एक पूर्व राज्य मंत्री सपा में थे, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। अन्य जो हैं बीजेपी के नेता वो दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन टिकट बीजेपी किसको देगी तो दिल्ली दरबार तय करेगा। लेकिन बॉन गांधी ने अपने पिछले 6 दिन पहले एक ट्वीट मारा था कि पीलीभीत आज और कल अपनों के साथ, विजय के संकल्प के साथ विजय की ओर। ये बॉन गांधी का ट्वीट था बीते 6 दिन पहले। इससे साफ जाहिर हो रहा है वो चुनाव यहीं से लड़ेंगे और यही मुकाबला करेंगे। लेकिन दिक्कत दोनों को आएगी, क्योंकि अभी तक दोनों साथ में थे तो जीत रहे थे। जब दोनों आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत दोनों को आएगी। पीलीभीत से यूपी तक के लिए सौरभ पांडे।